मोदी जी सीना ठोक कर आप ये ना कहो 80 करोड़ लोगों को नाच दे रहे हैं। आप मंच पर सीना ठोक कर ये कहते हैं कि 10 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा हर साल किया। सलमान हूँ बुलाओ। मैं कहता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब खेती खा जाते हैं, 5 किलो गल्ला पे हम लोग आघा जाएंगे। बताओ आप ही बताओ। देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है और जो पार्टी लड़ाई लड़ी उसके साथ हम हैं। इस समय हम अमेठी में मौजूद है। हमारे पीछे अखिलेश यादव की जनसभा चल रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव यहाँ मौजूद है। ये पंडाल पूरा भरा हुआ है और हमारे पंडाल के बाहर चारों तरफ जनता उमड़ी हुई है देखने के लिए। पंडाल हालांकि भर चुका है, इसलिए लोग अगल बगल पंडाल के लोग यहाँ जुटे हैं देखने की उनको कोशिश कर। हमारे साथ और लोग हैं तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार अमेठी का माहौल क्या है। अमेठी से हालांकि अमेठी को राहुल गांधी और गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और फिर राहुल गांधी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में यहाँ से स्मृति ईरानी कमल खिलाने में कामयाब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हें यहाँ प्रत्याशी बनाया है। तो लोगों से जानेंगे कि क्या इस बार वो दोबारा यहाँ से कमल खिलाने में कामयाब होंगी या जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा हैं वो गांधी परिवार के गढ़ को बचाने में कामयाब होंगे। चाची है, पहले इनसे ही महिलाओं से शुरुआत करते हैं। चाची, क्या माहौल देख रही हैं इस बार यहाँ अमेठी में? हमारे यहाँ तो गठबंधन जीतेगा। गठबंधन जीतेगा। स्मृति ईरानी महिला है, कह रही बड़ा काम किया हमने। महिला तो महिला की इज्जत कहाँ किया? इज्जत नहीं की? बिल्कुल नहीं। क्या? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा बात कर रहे हैं। 13 रुपए किलो चीनी कहा, 13 रुपए किलो चीनी भी नहीं दिया। सिलेंडर ले घूमती थी, अब 1200 रुपये सिलेंडर है। आज 450 में था, तब तो वो सिलेंडर ले घूमती थी। अब क्यों नहीं बोलती है 1200 है, क्यों नहीं घटा? आप कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। बिल्कुल नहीं करती। स्मृति ईरानी जब विपक्ष में हुआ करती थी, कोई भी घटना हो जाती थी महिलाओं के खिलाफ तो वो सड़कों पे उतर जाती थी, धरना प्रदर्शन करती थी। इस बार कुछ ऐसा दिखा कि नहीं जब से सत्ता में आ गई? जब से सत्ता में दिखा थी इतना बहुत परेशानी दिखा, इतना महंगाई दिखा। हम लोग सब्जी तक नहीं खा पाते हैं, इतनी महंगाई कर दिया। महंगाई क्या? साढ़ छोड़ दिया, सब खेती खा जाते हैं। 5 किलो गल्ला पे हम लोग आघा जाएंगे। बताओ आप ही बताएं। वो तो कह रहे हैं कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दिया। हमसे आप बताओ भैया कि 5 किलो राशन पे 5 किलो राशन देंगे तो मेरा इतना परिवार है, चल जाएगा 1 महीना में? नहीं चलेगा। आप खा के दिखाओ पहले। 5 किलो राशन चल नहीं रहा, गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। सब्जी भी नहीं मिल रही है हम लोगों को। तो इस बार परिवर्तन के मूड में बिल्कुल परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन। कांग्रेस रंग में रंगे हैं, ऊपर गांधी टोपी, कांग्रेस को वोट दीजिए। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार यहाँ? ये टोपी तो क्रांतिकारी की निशानी जी, और ये जो कैप है ये इस चीज का निशानी कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है और जो पार्टी लड़ाई लड़ी उसके साथ हम हैं। कौन लड़ रहा है? इंडिया गठबंधन। जो दूसरी तरफ है एनडीए वाले, मोदी जी कह रहे हैं राष्ट्रवाद, हिंदू राज बनाना है, राष्ट्रवादी हम हैं, राम राज हम लाए हैं, राम वाले राम भक्त हम हैं। तो ये दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देश ये लोग बचाना इनसे। पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के राम राज को बदनाम करने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के राज में क्या कभी माँ बहनों को नंगा घुमाया गया था? रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जमाने में क्या कभी हिंदू मुस्लिम हुई थी? रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जमाने में क्या कभी झूठ बोलकर सत्ता हासिल की गई थी? रामचंद्र भगवान ने तो सौतेली माँ का वचन निभाने के लिए 14 साल ने सौतेली माँ का वचन निभाने के लिए अपने छोटे भाई को राजगद्दी में बिठाया था, खड़ाऊ से राजनीति चलाई थी। रामचंद्र भगवान ने राजनीति करने के लिए किसी का खून नहीं बहाया था। रामचंद्र भगवान के नाम को बदनाम करते हैं और कहते हैं देश राष्ट्र भक्त हो जाएंगे, राष्ट्रभक्त हम हैं। देश को सबसे ज्यादा लूटने वाले अगर कोई है तो ये है, देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले अगर है तो यही। जैसे मेरी बहन ने भी बताया 5 किलो नाच दे। अरे मोदी जी सीना ठोक कर आप ये ना कहो 80 करोड़ लोगों को नाच दे रहे हैं। आप मंच पर सीना ठोक कर ये कहते हैं कि 10 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा हर साल किया था, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी दी है। तो आपसे कोई नाच मांगने वाला नहीं होता, वो नाच मोदी जी इस
देश के अंदर 108 वैकेंसी में कम से कम 20 करोड़ नौजवानों ने उन वैकेंसियों में हिस्सा लिया और वो पर्चे लीक होकर कैंसिल हो गई और 50 लाख सबसे बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश की पुलिस की अभी हुई है, उनको कैंसिल कर दिया। आप कहते कि हम गुनाहगारों को जेल में भिजवाएंगे, उन भर्तियों में जिन्होंने नंबर आए, जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको ये करते 20 करोड़ नाच दे रहे हैं। तुम तो खाओगे काजू बादाम की रोटी और हमें गिल्ला सड़ा 5 किलो नाच दे के कहेंगे। क्या नाम होगा आपका? नाम तो मेरा भारतीय, मैं इंसान हूँ, नाम ही क्या? मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर गलती से इन इंडिया गठबंधन वालों की कांग्रेस की सरकार बन गई तो अगर आपके पास हिंदुओं के पास 2 भैंस हैं तो एक भैंस ये दूसरे समुदाय के लोगों को दे देंगे। मोदी जी भूल गए कि आप मोदी जी भैंस पर और आपके मंगलसूत्र पे काम चलने वाला नहीं है। ये मेरा हिंदू भाई खड़ा है और जब ईद होती है तो दिवाली मैं इनके घर बनाने जाता हूँ और जब ईद दिवाली होती है तो ईद मेरे घर बनाने आता हूं। मोदी जी तुम्हारी भैंस और मंगलसूत्र के चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। जब हिंदू भाई की बेटी की शादी होती है तो मुसलमान कन्यादान करता है और जब मुसलमान की बेटी की शादी होती है तो हिंदू कन्यादान गाय और भैंस के चक्कर में और समुद्र के मंगलसूत्र के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। जब हिंदू के घर मौत होती है तो शमशान कब्रिस्तान में मुसलमान शमशान में जाता है, जब मुसलमान मरता है तो हिंदू कब्रिस्तान में दफनाने प्रधानमंत्री ऐसी बात तो प्रधान भी नहीं करता कोई। प्रधान की भी मर्यादा होती है जब गांव में वोट मांगता है, सबसे छोटा पद, और आप तो देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। गाय और भैंस, अरे सांडों का जिक्र कर देते हैं कि सांड पकड़वाएंगे, ये नहीं बटवा देंगे। सांड का जिक्र नहीं, भैंस का जिक्र करा। अब जिसकी मानसिकता भैंस पर आ गई हो जिस प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बनेगा। चुनाव तो इसी पे चल रहा है, कह रहे हैं मंगलसूत्र पे नजर है, कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे महिलाओं का। देखो गांव में एक कहावत है, लैट्रिन करके आगे को चलना चाहिए, पीछे को नहीं हटना चाहिए और थूक कर चाटना नहीं चाहिए। मोदी जी ने राजस्थान में कहा ये जो तुम कह रहे हैं, और परसों बनारस में कह रहे नहीं नहीं भाइयों, मुसलमान तो मेरे पड़ोसी हैं, जिस दिन ईद होती है मेरे घर खाना नहीं बनता, मैं तो खाना खाता हूँ। और वहाँ कौन सा मोदी था? वहाँ कौन सा था? अरे यही मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, नवाज शरीफ के हैं, 2 ब्लैक पीस की बिरयानी खाने गए थे, माँ के पैर छूने गए। यही मोदी जी, यही भाजपा वाले लाल कृष्ण आडवाणी मिस्टर जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे, आज तक तो कोई कांग्रेसी नहीं गया। भाजपा के राज में हवाई जहाज का अपहरण होता है, जिसको ये आतंकवादी कहते हैं, उस आतंकवादी को छोड़ने का अजहर मसूद को छोड़ने का काम भी यही करते हैं। और ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद। अरे तुम्हें तो जनता ने 10 साल दिए थे, तुमने राष्ट्रवाद नहीं, इस देश में जहर घोलने का काम किया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। अब ऐसा नहीं होगा। जहां अजान लगेगी मस्जिद में और शंख बजेंगे शिवालयों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में, मेरे भारत वालों में। जय श्री राम। हम राम के पुजारी हैं, राम को मानेंगे, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद है, इंसान। ये आम आदमी पार्टी की लगाए हैं टोपी। हाँ तो जय श्री गठबंधन राम का नारा लगा रहे हैं। हाँ तो काहे बतिया भैया? राम अल्लाह सब है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत है भगवान। भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनका नहीं सुनो। ये हमारे भैया कुछ नहीं। मैं मुसलमान हूँ, बुलाओ। मैं कहता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई भी धर्म इस भारत के अंदर ऐसा नहीं जो दूसरे धर्म का अपमान करता हो, बल्कि सम्मान करता है। अरे वो लोग तो कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता, मुसलमान जय श्री राम नहीं बोल बोलता। तो रहे हैं भाई, आप मैं नकली बोल तो रहे हैं। सर्टिफिकेट तू लाकर, आधार कार्ड सर्टिफिकेट तू, आधार कार्ड तू, लेकिन वो मानेंगे वो तो नहीं। सिर्फ जय श्री राम एक जगह लगाते हैं जब उनसे अरे कोई झूठों की सवाल पार्टी करता क्या है। मानेगी? सुनो, जब कोई सवाल का आपने नौकरी आपने कर नहीं दी, आपने सुरक्षा दी, तो कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। वहाँ से राम के नाम को बदनाम करते हैं, राम के नाम को लेकर वो बदनाम करते हैं। अब कोई चक्कर वाला नहीं है, वो भूल गए हैं, वो भूल गए। सुनो, वो भूल गए हैं कि जब रामचंद्र भगवान वनवास पूरा कर आए थे, जब उनके स्वागत के लिए दीपावली बनी थी, तो उस दीपावली बनाने में मुसलमान भी शामिल थे, अयोध्या के रहने वाले। उनको नहीं पता इस बात का। तो हम भी मुसलमान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन धर्मी हिंदू भाई भगवान है, उनको हैं तो हम भी मान रहे, हम भी जय श्री राम।